तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गैलोज एक्ट के पार्ट 2 को। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्दी से जल्दी ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो ये आ चुका है। इसके अंदर पिछली मूवी से रिलेटेड चीजें होंगी, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। और इस मूवी के एंड में जो ट्विस्ट है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पार्ट 1 से भी भयानक ट्विस्ट है इसका। और हाँ, पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देख पाते हैं जिनके अंदर विक नाम का एक लड़का कुछ स्पेशल करने के लिए कहता है। तो वो अपने पास से गैलोज एक्ट की बुक निकालता है जिसका जिक्र पार्ट 1 में भी हो रखा है, और वो उस एक्ट की लाइंस को रीड करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ही लाइट जो होती हैं वो फ्लिकर होने लगती हैं, और जो सीलिंग होती है वो अपने आप हिलने लगती है। और तभी वहां से कोई चीज भी गुजरती है, और ये सब उनमें से एक लड़की लाइव दिखा रही थी। खैर तभी वहां पर विक का भाई मार्कस आ जाता है, और विक के दोस्तों को ये लग रहा था कि ये सब विक और मार्कस का प्लान था, तो वो सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये हकीकत थी। फिर हम विक को देखते हैं जो कि मार्कस को ढूंढने लगता है, और ऐसे ही वो बैकयार्ड में चला जाता है और उसे मार्कस झूले पर मिलता है। लेकिन वो विक की बातों का जवाब नहीं दे रहा था, और तभी विक को गैलोज एक्ट की किताब नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद में विक को जंगल में हैंगमैन भी दिखता है, और यहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि मार्कस को झूले के साथ लटका कर किसी ने मार डाला है, और ये सब हैंगमैन ने किया था। खैर अब हैंगमैन विक को भी झूले की चेन से ही लटका कर मार डालता है। यानी कि यहाँ पर हैंगमैन के 2 और विक्टिम्स हो चुके थे, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमें ओना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक्टिंग में काफी दिलचस्पी है, और उसका एक YouTube चैनल भी है। लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स काफी धीरे धीरे उसको अनसब्सक्राइब करते जा रहे थे, क्योंकि उसका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं था और वो कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी, या फिर कर भी रही थी तो कुछ भी अपलोड किए जा रही थी। खैर उसे फेलब्रुक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, और इसलिए वो अपनी बड़ी बहन लीसा के साथ रहने जा रही थी। जिसके बाद हम ओना को अपनी बहन लीसा के घर पर देख पाते हैं, और लीसा के घर में एक गारगोल की स्टैचू भी रखी हुई थी, जो कि लीसा के अकॉर्डिंग नेगेटिव और इविल स्पिरिट्स को दूर रखती है। जिसके बाद ओना अपने रूम में चली जाती है और अपना सामान अनपैक करने लगती है। जिसके बाद उसे नए कॉलेज में दिखाया जाता है, जहां पर वो काफी खुश होती है। और यहाँ पर हम एक लड़के को भी नोटिस कर पाते हैं जो कि उस पर नजर रख रहा था। अब तभी ओना अपनी एक्टिंग क्लास में जाती है, और वो वहां पर एक्ट करके दिखाने लगती है। लेकिन वहां पर कोई भी स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देता, और ओना काफी नर्वस हो जाती है। साथ ही साथ उसके बचपन की मेमोरीज भी उसे याद आने लगती हैं। जिसके बाद हम उसी लड़के को फिर से देखते हैं जो कि बाहर से ये सब देख रहा था। अब ओना इन सब चीजों से काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती है, और वो वहां से सीधा बाथरूम में चली जाती है और वहां रोने लगती है। फिर वो एक एक्ट की वीडियो देखने लगती है, और ये वीडियो वो बचपन में भी देखा करती थी, और वो वीडियो देखते हुए वो थोड़ा सा बेटर फील करती है। अब नॉर्मल होने के बाद में ओना लंच करती है, और वो लड़का जिसे हमने पहले भी देखा था वो भी वहीं था। और ओना ये नोटिस करती है कि कुछ लड़के टॉम नाम के एक लड़के को बुली कर रहे थे, तो वो जाकर टॉम से बात करने लगती है, जिस वजह से उन बुलीज को वहां से जाना पड़ता है। खैर वो अनजान लड़का ये सब देख रहा होता है, और वो भागकर ओना के पास आता है, और वो उसके साथ बातें करता है, और वो अपना नाम केड बताता है। और केड को ओना और ओना को केड पसंद आ गया था। जिसके बाद हम ओना को लाइब्रेरी के अंदर देख पाते हैं, और वो ये नोटिस करती है कि किसी ऑलमोस्ट फेमस 99 नाम के यूजर ने उसे एक कमेंट किया था कि वो उसका फैन है, और वो उसे एक वीडियो भी भेजता है जिसका नाम चार्ली चैलेंज गेम था। और ये वही वीडियो थी जो कि मूवी की स्टार्टिंग में वो लड़की लाइव कर रही थी, जहां पर 2 लड़कों की जान भी चली गई थी। और चार्ली चैलेंज के बारे में हम गैलोज पार्ट 1 से जानते हैं। खैर इसके बाद ओना जाकर गैलोज एक्ट की किताब ढूंढने लगती है, क्योंकि वो भी चार्ली चैलेंज करने वाली थी। अब किसी तरह से उसे वो किताब मिल जाती है, और फिर वो किताब लेकर लीसा के पास जाती है, जो कि ओना का बहुत टाइम से कार में ही वेट कर रही थी। खैर लीसा और ओना फिर घर चले जाते हैं, और रात को ओना चार्ली चैलेंज परफॉर्म करने लगती है, और गैलोज एक्ट की किताब को भी रीड करती है। और वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी अपने यूट्यूब के लिए, और वो अभी किताब रीड कर ही रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो किताब पढ़ना बंद कर देती है, और फिर उस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देती है। खैर इसके बाद लीसा ओना से चार्जर लेने जाती है, और वो चार्जर लेकर वहां से निकल जाती है। खैर अगली सुबह हम नोटिस करते हैं कि लीसा के घर में जो स्टैचू था, जो कि इविल और नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता था, वो वहां से गायब हो गया था, और लीसा को भी उस स्टैचू के बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। अब इसके बाद ओना कॉलेज जाती है, और वो अपने साथ गैलोज एक्ट की किताब भी लेकर गई थी, और उसका ध्यान पूरा वक्त उसी किताब पर था। और एक्ट क्लास में ओना गैलोज एक्ट की ही लाइन बोलती है, जिससे कि वहां पर सारे मौजूद लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्ट था ही इतना अच्छा।
खैर अब क्लास के बाद ओना को केड मिलता है और वो उससे डेट के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान जाती है। यहाँ पर जब केड ओना का नंबर मांगता है तो वो ये देखती है कि उसके YouTube चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स और फॉलोअर्स आ रहे थे, जो कि काफी टाइम से नहीं हुआ था। खैर घर जाकर वो ये नोटिस करती है कि उसकी चार्ली चैलेंज वाली वीडियो वायरल हो चुकी है, जिस पर एकदम से 1 मिलियन व्यूज आ गए थे। और वो वीडियो में नोटिस करती है कि डोर के पास पड़ी हुई टेबल अपने आप हिल रही थी। खैर ये देखकर ओना एक और चार्ली चैलेंज करने का फैसला करती है और वीडियो बनाने लगती है। और इस बार वो टेबल पर एक फ्लावर वास रख देती है और गैलोज एक्ट की किताब पढ़ने लगती है कि तभी वो वास उठकर ओना की तरफ फेंका जाता है, जिससे कि वो बच जाती है। और इस चीज से वो ना ही डरती है ना ही दुखी होती है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी एक और वीडियो वायरल जाएगी। खैर फिर हम ये देखते हैं कि लीसा भी ओना की चार्ली चैलेंज वाली वीडियो देख लेती है। और उसके बाद हम केड और ओना को देखते हैं, जो कि डेट पर आए थे। यहाँ पर वो ये बताती है कि उसकी और उसकी बहन की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स लीसा को ज्यादा अटेंशन देते थे और ओना की वो केयर नहीं करते थे, उसको इग्नोर करते थे। खैर अब यहाँ ओना को केड के एक दोस्त से ये पता चलता है कि केड के पेरेंट्स काफी फेमस एक्टर्स हैं। और फिर केड ओना को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जिसके बाद वो ओना को घर छोड़ने जाने लगता है और रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है और स्टोर के अंदर वो कुछ सामान लेने चला जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि ओना को शीशे के अंदर कोई दिखाई देता है कि जैसे वहां पर कोई लटक रहा हो, लेकिन जब वो रियल में देखती है तो वहां कोई नहीं होता। खैर तभी 2 लड़कियां ओना के पास आती हैं, जो कि ये कहती हैं कि वो उसकी फॉलोअर्स हैं और वो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं। और वो जाते जाते ये बोलती हैं कि चार्ली ने ओना को चूज क्यों किया। बट ऑब्वियसली यहाँ पर अभी ओना को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद में केड ओना को घर छोड़ने के लिए चला जाता है और घर पर लीसा भी गैलोज एक्ट की किताब देख लेती है। अब केड फाइनली ओना को घर ड्रॉप करता है और जाते जाते वो उसको किस करके जाता है। अब रात को जब ओना वीडियोस चेक कर रही होती है तो उसे फिर से ऑलमोस्ट फेमस 99 यूजर का मैसेज आता है, जिसने कि ओना को चार्ली चैलेंज का आइडिया दिया था। और वो उसको एक लिंक सेंड करता है और ओना को उस वेबसाइट से ये पता चलता है कि चार्ली कैसे मारा गया था और सारी डिटेल्स हैंगमैन से रिलेटेड वहां पर मौजूद थी। और आप जानते हो ये सारी चीजें पार्ट 1 से रिलेटेड हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, आपको अच्छे से सारी डिटेल समझ में आ जाएंगी कि चार्ली कैसे मारा गया था। खैर ओना ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके बहुत डर जाती है और वो ये देखती है कि जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी उसके अंदर उसके पीछे कोई था। और तभी उसके क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब वो क्लोजेट को चेक करने लगती है तो उसके अंदर कोई नहीं होता। लेकिन ओना की उंगलियां दरवाजे में आ जाती हैं तो वो उस पर मेडिसिन लगाती है और हम उसके पीछे हैंगमैन को देख पाते हैं, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। लेकिन ओना वहां पर किसी के पैरों के निशानों को देखती है और वो उन निशानों का पीछा करने लगती है। खैर पीछा करते हुए ओना को कोई दिखाई देता है, लेकिन वो लीसा थी जिसने ओना को डरा दिया था। खैर उसको ये लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा, तो वो सोने चली जाती है। अब अगले दिन जब एक्ट क्लास में प्रोफेसर ओना को गैलोज एक्ट करने को कहते हैं तो उसको वो सब याद आ जाता है जो उसके साथ हुआ था, तो वो कोई दूसरा एक्ट करने लगती है। खैर तभी हम देखते हैं कि ओना और केड एक पार्टी में आए थे और यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि उनको ही घूर रहा होता है। खैर केड ओना को घर के पीछे बने हुए ट्री हाउस में लेकर जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक पल आता है। लेकिन तभी केड का दम घुटने लगता है और ट्री हाउस का फ्लोर टूट जाता है और केड एक रोप से लटक कर मारा जाता है। लेकिन ये सब ओना का वहम था, क्योंकि केड तो जिंदा था और वो उसको ये बताता है कि ओना उसका गला दबा रही थी। जिसके बाद में ओना केड को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है, क्योंकि वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। खैर अब घर पर हम लीसा को देखते हैं, जिसके हाथ में काम करते टाइम चोट लग जाती है, तो वो उस पर दवाई लगाने जाती है और हम उसके पीछे पड़ी हुई डॉल को देखते हैं जो कि हिल रही थी। और वो डॉल लीसा के बहुत पास आ गई थी, लेकिन लीसा के पीछे मुड़ते ही वो डॉल वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद लीसा उस डॉल के फेस से कपड़ा हटाती है तो वो डॉल एक डिमोनिक फेस वाली औरत थी। और तभी वहां ओना भी आ जाती है और वो डॉल वहां से गायब हो गई थी, यानी कि इन सभी के साथ में अजीब चीजें घट रही थी। खैर ओना को एक लेक्स नाम की लड़की मिलती है यूट्यूब पर और वो ये बताती है कि उसने भी चार्ली चैलेंज किया था और अब हैंगमैन उसे हर जगह दिखता है, उसे भी नींद नहीं आती। इन सब के बाद में ओना केड को भी इग्नोर करने लगती है और लेक्स अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी नेक पर बने हुए निशान को भी दिखाती है। खैर तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि ओना को भी लेक्स की तरह हर जगह हैंगमैन दिख रहा था, हर किताब के अंदर, हर शब्द के अंदर, और वो लेक्चर में भी अजीब बिहेव कर रही थी। उसे बाकी किताबों की जगह हर जगह गैलोज एक्ट ही दिख रही थी और ओना की गर्दन पर भी वही निशान बन गया था। और ओना ने ऑलमोस्ट फेमस 99 यूजर को भी ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि वो उसका मजाक बना रहा था, उसको टॉन्ट कर रहा था, जिसके चलते उसने उसे ब्लॉक कर दिया।
अब उधर ओना को ये लग रहा होता है कि उसने किसी और एक्ट की लाइंस बोली है, लेकिन प्रोफेसर ये बताता है कि उसने गैलोज एक्ट की ही लाइन बोली है और ओना को इस बात पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उधर घर के अंदर जब लीसा नहा रही होती है तब बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और लीसा बाहर चेक करने लगती है और दरवाजे के बाहर उसको एक रोप मिलती है और रोप का पीछा करते हुए वो घर के बाहर लगे हुए पेड़ तक आती है जहाँ हैंगमैन ने लीसा के कुत्ते को मारकर लटका दिया था। जिसके बाद लीसा ये सब पुलिस को बताती है। अब यहाँ ओना घर आ जाती है और वो लीसा को हक करती है और ओना के हाथ में अपने आप ही गैलोज एक्ट की किताब आ गई थी और लीसा भी वो किताब देख लेती है और वो उस किताब को फाड़ देती है। इन दोनों के बीच में कहासुनी भी हो जाती है और लीसा ये कहती है कि ओना कभी भी स्टेज एक्टर नहीं बन सकती और ये बात सुनकर ओना वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम ओना को लाइब्रेरी के अंदर देख पाते हैं और लाइब्रेरी के अंदर फिर से ऑलमोस्ट फेमस 99 का मैसेज आता है जिसके अंदर एक लिंक होता है जिसके अंदर लेक्स ने खुद को खत्म कर लिया था और ओना नोटिस करती है कि वो वीडियो लाइव थी। तो ओना यहाँ पर लेक्स को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसे लेक्स के पीछे हैंगमैन दिखाई देता है और तभी ओना का लैपटॉप भी बंद हो जाता है। तो वो लाइब्रेरी के अंदर किसी का चार्जर उठाकर उसे अपना लैपटॉप चार्ज करती है और जब वो वापस लाइव वीडियो पर आती है तो ये देखती है कि लेक्स को हैंगमैन उसके सामने ही मार डालता है और लाइव वीडियो खत्म हो जाती है। खैर ऑलमोस्ट फेमस 99 यूजर ओना को ये कहता है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो लाइब्रेरी में बैठी रहेगी तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट फेमस 99 यहीं कहीं है और उसे वो दिख भी जाता है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसकी नजरों से बचकर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि एक बड़े एक्ट थिएटर के अंदर एक जज आया हुआ था ओना और बाकी सबकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। खैर तभी ओना की टर्न आती है और वो बहुत ही नर्वस थी और वो पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक से वो अपनी जीन्स की बैक पॉकेट में गैलोज एक्ट की किताब को देखती है और यहाँ उसके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जाकर गैलो एक्ट की लाइन बोलती है और यहाँ पर वो सभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो जज बाहर से आया था वो उसको स्कॉलरशिप देने की बात भी करता है, लेकिन यहाँ पर ओना को काफी अजीब चीजें देखने लगी थी। अब उधर लीसा ओना से माफी मांगने के लिए उसे कॉल करती है और क्योंकि लीसा का भी आज शो था तो वो पैकिंग करने लगती है, लेकिन हैंगमैन उसे जाने नहीं देता और एक मेजरमेंट टेप रख देता है। फिर वो सारे घर को हिलाने लगता है और लीसा को डराने लगता है और अंत में उसी मेजरमेंट टेप से लीसा का गला दबाकर हैंगमैन उसे खत्म कर देता है। खैर इसके बाद में लीसा का फ्यूनरल किया जाता है और ओना उसकी वॉइस मेल्स भी सुनती है। अब उधर केड फर्स्ट पार्ट वाली सारी न्यूज रीड कर रहा होता है जिसके अंदर बताया गया था कि पहले पार्ट में फाइफर नाम की लड़की को ट्रिपल मर्डर चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया था, जैसा कि आखिरी पार्ट के अंत में हमने देखा था कि वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आए थे जहां पर उनको मार दिया गया। इनफैक्ट उसने औरों को भी मारा था जिसके चलते उसे मर्डर चार्जेस में अरेस्ट किया गया और बाद में उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। और यहाँ पर फाइफर की माँ के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, हो सकता है कि वो खत्म हो गई होंगी या फिर शायद से उनको भी मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर ही रखा गया होगा। अब दूसरी तरफ ऑलमोस्ट फेमस 99 यूजर अभी भी ओना को टेक्स्ट कर रहा था और वो उसको बताता है कि ओना को अब परफेक्ट चार्ली चैलेंज करना पड़ेगा और गुस्से में आकर वो अपना लैपटॉप ही तोड़ देती है। जिसके बाद केड कॉल करके बताता है कि उसने गैलो इंसिडेंट पर काफी रिसर्च करी है और उसको पता चला है कि ये सब कैसे रुकेगा। खैर इसके चलते ये दोनों ही उस मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं जहां पर फाइफर थी और वो दोनों ही फाइफर से ये पूछते हैं कि ये सब कैसे रुकेगा। तो वो ये कहती है कि किसी एक को अपनी पूरी इच्छा से खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस करनी होगी, जैसे कि रीस ने पहले पार्ट में करी थी। खैर फाइफर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाती है और उन पर हमला करने लगती है, तो वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और बाहर जाकर ओना अपना यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर देती है जिस पर इतने दिनों के बाद में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। खैर फिर वो दोनों ही कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई बेहोश कर देता है और फिर हम उन दोनों को जंगल में देखते हैं और कोई उन दोनों को उठाकर लेकर जाता है और फिर वो उन दोनों के गले में ही फंदा डाल देता है। फिर वो उन दोनों के फेस से कपड़ा हटाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हैंगमैन था। वो ये कहता है कि किसी एक को अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी होगी और ये बोलकर हैंगमैन केड को लटका देता है और ओना तभी हैंगमैन से रुकने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ वो अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाती है और हैंगमैन ओना को लटका कर मार डालता है। और दोस्तों अब यहाँ पर इस मूवी के असली पत्ते खुलते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि केड शॉकिंगली अभी भी जिंदा था क्योंकि ये सब उसका ही प्लान था। वहाँ पर हम केड के पेरेंट्स, उन लड़कियों को जो कि गैस स्टेशन पर ओना को एज अ फैन मिली थी और केड के दोस्तों को भी देख पाते हैं। असल में ये सभी एक कल्ट का हिस्सा थे, ये सभी के सभी डार्क वेब का हिस्सा थे जो कि हैंगमैन और चार्ली चैलेंज की वीडियोस बनाया करते थे एंड ऑलमोस्ट फेमस 99 यूजर कोई और नहीं बल्कि केड खुद था। जी हाँ, और वो अपने गोप्रो कैमरा में अपने सब्सक्राइबर्स को न्यू परफेक्ट चार्ली चैलेंज वीडियो को देखने के लिए कहता है।
और शुरुआत में जिन 2 लड़कों को मारा गया था उनको भी इन्हीं ने मारा था, यानी कि ये सब इनका एक गेम था। इनको इस चीज के पैसे मिला करते थे डार्क वेब पर अपलोड करने के लिए, और यही इनका धंधा था। यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही थी इनके साथ में, वो कोई और नहीं बल्कि ये सभी कर रहे थे मिलकर। इनका बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत ही सारे लोग थे इनके साथ में, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बेसिकली केड ने ओना को पहले अपने जाल में फंसाया और उसे चार्ली चैलेंज करने के लिए बोला, और बाकी काम तो चार्ली की स्पिरिट यानी कि हैंगमैन ने कर ही लिए थे। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर काफी सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखे थे, लेकिन यहाँ पर चार्ली को भी अपने सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं, तो इसके चलते उसने भी इन सब का साथ दिया। और केड को यहाँ पर चाहिए थी एक परफेक्ट चार्ली चैलेंज की वीडियो, जहाँ पर कोई खुद से ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, और इसके लिए उसने ओना का इस्तेमाल किया। खैर ये सब चीजें डार्क वेब पर काफी होती हैं, और ये मूवी देखा जाए तो रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, इंस्पायर्ड है उनसे, और लोग अपने प्रॉफिट और दूसरों के फन के लिए लोगों के खून भी करते हैं। इनफैक्ट इससे रिलेटेड मैंने एक काफी खतरनाक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपने अगर नहीं देखी है जाकर देखना, उसका नाम है रेड रूम्स। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आपको वहां पर रियलिटी चेक मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay